हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आल एग्जाम जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एमपीएसआई, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट जैसे आल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यह। क्योंकि यह हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं तो आपको आने वाली एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिलोंग। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुरोहित। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है प्रचलित कीमतों। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तकी ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चित्रा विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लुइस कैरोल। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित में जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 200। ऑप्शन नंबर
4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मृदंग। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महान कवि और मानववादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से भाषा में लिखी गई थी, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरबी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फेबिरियन समाजवादी थी, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अप्रयुक्त भोजन। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयु वर्ग के बच्चों प्रतिपालियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ताज महोत्सव। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कि आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अधातु लेड। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में उच्चतम साक्षरता दर्ज की थी, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल और लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2016 में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा RBI पंजीकृत NBFC
सी MFI है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मंडल पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 41। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्नीस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा होयसल मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको सही नहीं मिल पाएगा। इसका आंसर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रायोलाइट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों का अपनाने के द्वारा संलग्न कला बनाने के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदय शंकर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तबला। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा MRTP अधिनियम। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18(2). ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए यही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोजाना हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आप ये मानिए कि आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे वहाँ पर अगर जीके का रोल आया तो आप पूरे के पूरे सही कर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।